हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की न्यू चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर 3। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको हम सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, भी भन्नाट वाले शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होने की संभावना है मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा ट्रिक के साथ, वो भी ऐसे सवाल जो मिनटों नहीं सेकंडों में आंसर आएंगे। ठीक है ना। आपको बार बार कह रहा हूं कि पेन कॉपी चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको केवल माइंड का कैलकुलेशन करना है। जिस कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं बस उसको ऑब्जर्व करते हुए चलना है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सभी ट्रिक हमारा ऐसा है कि उसमें ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने वाली काम नहीं है, बस आपको केवल सोचना है माइंड से अंदर, फिर आपको सारा आंसर आपके तो पूरे ऑप्शन में ही रहेगा। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको सॉन्ग सुनाना चाहता हूं। सॉन्ग के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं। तू मुझसे दूर है कैसी, मैं तुझसे दूर हूं कैसा। तू मुझसे दूर है कैसी, मैं तुझसे दूर हूं कैसा। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी गाने के साथ। बेटा हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फिर मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी भन्नाट शॉर्ट ट्रिक के साथ, और आंसर भी भन्नाट तरीके से आएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा पहले क्या, जैसा कि मैंने क्या बोला है कि टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। कि लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक टू वेरिएबल्स का मतलब जिसके अंदर क्या हो, टू वेरिएबल्स यानी टू एबीसी ए से लेकर जेड तक के जो कोई टू अल्फाबेट वो वाला अवेलेबल होना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात करूं, हमने माना कि हमारा एक हमारा इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने मान लिया कि हमारा एक इक्वेशन क्या है, a1x² प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। और हमने एक इक्वेशन क्या ले लिया, सेकंड, a2x² प्लस, तो जैसा कि हमने पहला इक्वेशन लिख दिया, दूसरा इक्वेशन लिख दो a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो बेटा क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा x1 है, x का कोफिशिएंट हमारा b1 है और c1 हमारा कांस्टेंट है। वैसे ही दूसरे इक्वेशन का हमारा यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2, x का कोफिशिएंट b2 और c का हमारा कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो हम यहां से पहले बात क्या करेंगे, पहले हम यहां से कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने कोफिशिएंट आपको बता भी दिया। क्या यहां से अगर कोफिशिएंट फाइंड आउट करो तो यहां से कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारा a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a1, दूसरा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा b1 और c का कोफिशिएंट यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे बात करूँ इस वाले इक्वेशन के लिए तो हमारे यहाँ से x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a2, b2 और c2। ये बेटा हमारा सब क्या है, हमारा क्या है, ये सब हमारे कोफिशिएंट है। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इन दोनों को लेकर हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और मैं बात करूँ कि दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट का रेशियो क्या क्या होगा, तो मैं बात करूँ रेशियो का, तो रेशियो मतलब क्या होता है बेटा, अनुपात। अगर मैं रेशियो निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a1/a2 और b का निकालो तो b1/b2 और c1/c2। ये हमने तीनों क्या दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को यूज करके हमने रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमारा जो ट्रिक है बेटा, यहीं से हमारा जो ट्रिक बनने वाला यहीं से हमने क्या बनाया कि a1/a2 को हमने क्या बोल दिया बेटा, कैपिटल है। हमने क्या बोला, a1/a2 को हमने कैपिटल ए बोला। यहां पे देखो बेटा b1/b2 को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल बी। वैसे ही c1/c2 को हमने क्या बोल दिया बेटा, कैपिटल सी बोल दिया। हमारा ट्रिक यही से फॉलो होगा। हमको यहां पर यह समझना है कि कैपिटल ए का मतलब क्या होगा, a1/a2, अब b का मतलब क्या होगा, b1/b2 और c का मतलब क्या होगा बेटा, c1/c2। हम हर सवाल में हम a b c यूज करेंगे। आपको माइंड के अंदर सेट करके चलना है कि a को हमने क्या बोला, a1/a2, b को हमने क्या बोला, b1/b2 और c को हमने क्या बोला, c1/c2 ने बोल दिया। समझ में आ गया नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा दो हमारे पास अगर लाइन है, अगर दो इक्वेशंस हमको गिवन है, इसका मतलब वो एक इक्वेशन हमारे एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दो इक्वेशन हमारे दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास दो लाइन है बेटा,
अगर हमारे पास समझ लो 2 लाइन है बेटा, तो हमारे पास 2 लाइन होने से इसके 3 केसेस बन सकते हैं। 3 केस का मतलब क्या सर, यहां पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर केस 1 की बात करूं तो या तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट। जैसे मान लो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या, यहां पर जो लाइन 1 है इसको लाइन 1, इसको लाइन 2, यानी लाइन 1 ने लाइन 2 को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो एक केस तो ये सकता है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर दें, कट कर दें, प्रतिच्छेदित कर दें, उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेदित करना। अगर केस बेटा 2 की बात करूं तो 2 में क्या हो सकता है, या तो दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो बेटा, पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, यानी दोनों का लाइन क्या हो, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो कि इन दोनों लाइन के बीच में बेटा जो डिस्टेंस होना ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल। चाहे यहां पे बात करो, चाहे यहां पे, कहीं तक इसको इनफाइनाइट तक मैं इन दोनों लाइनों को खींचते लेके चला रहा हूं, तो वहां पर उन दोनों के बीच में, या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं पैरेलल लाइन वे लाइन होते हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट ना करें। देख, और केस 3 बेटा क्या हो सकता है, केस 3 हमारा ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर हो, बिल्कुल क्या हो, एक दूसरे के ऊपर हो। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, ये हमारा 3 केस हो गया। अब हम तीनों केस के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आपको अगर मेरा केस जो मैंने तीनों केस बताया और कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसको फोकस करते चलो, बाकी सवाल तो भन्नाट तरीके से आंसर आएगा बेटा। इसको कॉन्सेप्ट से कह रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर सेट रहेगा तो जो मैं फॉलो करूंगा, आप बस ट्रिक को देखोगे, आपका आंसर भन्नाट तरीके से आएगा। और जिसका नाम ही आपको बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक का नाम मेरा क्या है, भन्नाट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, देखो यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं बेटा केस 1 की बात करूं तो मैंने क्या बोला, केस 1 में क्या होगा, अगर केस 1 की मैं बात करूं बेटा, तो हमारा यहां पे मैं a1/a2 को मैं a यूज करूंगा, b1/b2 को b यूज करूंगा, c1/c2 को c यूज करूंगा। बेटा आपको माइंड में रखना है कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं। अगर हमारा केस 1 में क्या बोलेगा कि हमारा बोलेगा कि a नॉट इक्वल टू b, क्या बोला कि अगर हमारा a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होगा, तो इस वाले केस को हम बेटा क्या बोल देंगे कि जो दोनों हमारे लाइन है वो क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिच्छेदित करना। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित। अब इसका प्रतिच्छेदित करने का अगर बात करें, इन दोनों लाइन का सिंबल कैसे बनेगा बेटा, सिंबल हमारा ऐसे बन जाएगा। हमने माना 2 लाइन कोई है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और कितने पॉइंट पे बेटा कर रहा है, तो पॉइंट पे कितने पे कर रहा है बेटा, पॉइंट 1 पे पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस वाले दोनों सोल्यूशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, यानी दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा, तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हमारा आ जाएगा बेटा, कितना सोल्यूशन हमको मिलेगा, मैक्सिमम हमेशा क्या मिलेगा, 1, जिसको क्या बोलेंगे 1। इंग्लिश वाले विशेष करके ध्यान दे, सीबीएसई वाले, इंग्लिश वाले जरूर ध्यान दे यहां पर कि बेटा 1 को क्या बोल देगा, यहां पर यूनिक भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, यूनिक भी बोल सकता है। कि समझ में मैं बात करूं बेटा केस 2 की, तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हमको याद रखना है कि जहां आपको क्या होगा, a बराबर b बराबर c, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा, इसका मतलब हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या हो गया, c1/c2। क्या बोला मैंने, a बराबर b बराबर c, ये मैंने बनाया a बराबर b बराबर c, a b c हमने बोला, आपको याद रखना माइंड में। हम ट्रिक में केवल a b c यूज करेंगे, ना कि हम a1/a2 b1/b2 को। हमको टाइम बचाना होगा, हमको इतना ज्यादा माइंड के अंदर प्रेशर नहीं लेना, हमको a b c यूज करना है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में कर दिया a b c। ठीक है बेटा, तो जब हमारा a बराबर b बराबर c होगा, तो इस केस में ये दोनों लाइन क्या करेंगे दूसरे को, ये दोनों लाइन दूसरे क्या करेंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है समपाती। क्या होता है बेटा, समपाती होता है। ठीक है ना, समपाती। जब दोनों लाइन एक दूसरे समपाती कर रहे हैं, इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब, इसका सिंबल यानी इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो, अब जब देखो जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर पॉइंट एक दूसरे के कट पर, यानी कि हर पॉइंट का जो मतलब दोनों का जो पॉइंट है ना, बिल्कुल हर पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब क्या होगा, उसके पास मैक्सिमम जितनी बड़ी लाइन उसके पास उतनी सॉल्यूशन होगी। समझ में, हर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे कट कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी मैनी। कितना हो जाएगा, मैनी की बात करूं तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया ना, बहुत अधिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहां पे देखो, अब मैं बात करूं केस 3। केस 3 हमारा क्या बनेगा बेटा, अगर हम बात करूं केस 3 की, तो केस 3 की बात करूं यहां पर, तो केस 3 में जब हमको क्या बोला जाएगा कि a बराबर b
नॉट इक्वल टू सी, यानी कि जब हमारा क्या हो जाएगा a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू बेटा c1 हो जाएगा, सॉरी c1/c2 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे इस केस में जो दोनों लाइन है एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हमारा केस कैसा हो जाएगा, पैरेलल वाला केस हो जाएगा। इसका सिंबल कैसा हो जाएगा बेटा, दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कभी कट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इस केस में अगर बात करूं बेटा सॉल्यूशन की, तो एक चीज सोचो आप, जब ये दोनों लाइन कभी कट ही नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो का सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन होगा उसके पास। भाई जब कट करेगा तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा, जब कट ही नहीं कर सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो यहां पर बेटा सॉल्यूशन की बात करूं तो इसकी सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी जीरो, या हम बोल सकते हैं क्या, नो सॉल्यूशन, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कोई सॉल्यूशन इसकी नहीं होगी। ठीक, तो आपको शायद तीनों के समझ में आ गया। अब देखो बेटा एक बात करूं, एक बात और कहा गया है, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट होता है। जब देखो, जब हमारा दोनों इक्वेशन के पास, मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर हमको सॉल्यूशन कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, या तो एक मिले या फिर अधिक मिले, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जब हमारा जो मान लो दो इक्वेशंस है, ठीक है ना बेटा, और उन दोनों को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमको केस क्या मिल जाए, या तो इंटरसेक्ट मिल जाए या फिर कोइंसिडेंट मिल जाए। तो इसका मतलब क्या बेटा, अगर इंटरसेक्ट मिल रहा है, कोइंसिडेंट मिल रहा है, इसका मतलब हमको कोई ना कोई तो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट मिलने में हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा और कोइंसिडेंट होने में हमको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, जो दोनों इक्वेशंस होंगे या फिर दोनों लाइन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, हमारे कंसिस्टेंट क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर। क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं बात करूं यहां पे, अब देखो जिस केस में सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, जिस केस में हमारा सॉल्यूशन होगा जीरो होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इसको बोल देंगे पेयर। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट बेटा, हमारा यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बाद हमको बहुत अच्छे से अब सवाल को सोचना है। बस आपको बेटा माइंड के अंदर क्या रखना, केस हमको जरूर याद रखना है। हमको क्या, हमने क्या बताया, हम हमेशा सवाल में हम ए बी सी यूज करेंगे, ना कि हम a1/a2 b1/b2। आपको सेट कर लो कि हम ए को a1/a2 बोले, बी को हमने क्या बोला b1/b2, और सी को ये हमने बोल दिया है। जब हमारा केस वन में ए नॉट इक्वल टू बी, जहां हमको ए नॉट बी मिलेगा, इसका मतलब उसको हम क्या बोल देंगे कि इंटरसेक्ट, उसका कोई उसके पास केवल क्या सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, जहां हमको केस टू में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मिलेगा, वहां पे क्या बोल देंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉरी कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट का मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। और जब जिसके पास सोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट पेयर बोल देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसा देखो, जब हम केस थ्री में ए इज इक्वल टू बी मिलेगा, जहां आपको मिल गया कि a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मिल जाएगा, वहां पर उसको क्या बोल दोगे कि जो दोनों लाइन होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब जब पैरेलल हो गया तो सिंपल सी बात है, उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जब सॉल्यूशन उसको नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे, वो हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। नंबर 1 क्या होता है, हमने जैसा कि बताया कि मैं इस चैप्टर के सारे टाइप्स के क्वेश्चन को कराऊंगा, और फिक्स है यार, जो मैं टाइप्स को कराऊंगा ना उसमें जरूर मिलने वाला है। ठीक है ना, तो लेकिन आपने अगर मेरे कॉन्सेप्ट को देखा समझा, जहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक बताया कि वहाँ पे मैंने ए बोला, बी बोला, सी बोला, आप बेटा बस उसको माइंड में रख के चलना है। हम सारे सवाल को बिल्कुल चुटकी में उड़ा देंगे, जिसको हम बोले हमारा ट्रिक का नाम क्या, भन्नाट शॉर्ट ट्रिक है। तो भन्नाट शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर तो सेकेंडों में आएगा। तो चलिए करते हैं, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो समीकरण दिया गया है, दो इक्वेशंस दिया गया है, आप उनका नेचर बताओ कि वो दोनों इक्वेशन का नेचर क्या होगा। जैसा कि मैंने 3 केस बताया ना, अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, बताना कि तीनों में से उसका केस क्या क्या होगा, या तो यूनिक होगा, या कंसिस्टेंट होगा, या इनकंसिस्टेंट होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम करते सवाल को। हम सबसे पहले बेटा काम क्या करेंगे, एक चीज देखो, अगर मान लो इस वाले इक्वेशन में क्या है कि इस वाले इक्वेशन में, चलो पहले सबसे पहले इक्वेशन को नोट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले इक्वेशन को नोट करेंगे। देखो कितना
बड़े बेसब्री से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग यूं उड़ाएंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, बेटा मैंने लिख दिया 0। इसके बाद अब क्या करोगे, इसके नीचे क्या लिख दोगे, बड़ा सा लिख दोगे भाई। अब क्वेश्चन ये क्या बना रहे हो, तो अब टेंशन मत लो ना, अब यहाँ पे बस फोकस करो, बाकी इधर छोड़ो। तो देखो मैंने लिख दिया भाई। अब इसके बाद इसको इसके इक्वेशन को नीचे लिखो, तो x वाले के नीचे x लिख यानी 4x हो गया बेटा, माइनस तो मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या है 4y है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने -5 सॉरी इज इक्वल टू 0। एक चीज़ बेटा इनको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है बेटा, कि अगर हमारा ये वाली वैल्यू इधर है, यानी कि हमको इक्वल के इधर 0 करके तभी हम इस पे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाएंगे। अगर हमारा ये वाला वैल्यू उधर होता तो हमको जानना कि इस वाले वैल्यू को हमको इधर सीधा लेके आना होगा। जब तक हम इधर सीधा लेके नहीं आएंगे तब तक वो 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट तो करेंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। इसलिए आपको विशेष क्या देना है, आपको इक्वल के इधर कोई भी इक्वेशन अगर ऐसा आपको मिलेगा एग्जाम में कि अगर ये वाली वैल्यू इधर दी तो आपको इधर सीधा करना है। इधर जब 0 करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट इस पे फॉलो होगा, ठीक है, समझ में आया ना बेटा। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो जो x का कोफिशिएंट उसको आप क्या लगा लोगे, एक गोला बना लोगे, ठीक। यहां से y के लगा लो गोला बेटा, यहां से इसको लगा लो। अब देखो बेटा क्या मिल गया आपको, यहां से इसको मैंने क्या बोला था, a1/a2 को मैंने क्या बोला था, a बोला था। b1/b2 को हमने क्या बोला था, c बोला था। यहां पे मैंने लिखा c, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसकी चीज की वैल्यू लिख लेंगे। एक वैल्यू यहां से क्या वैल्यू 2/4 मिला, यहां से बात करो तो 2/4 यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे बात करो तो यहाँ से 2/5 मिला। एक चीज देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक चीज हमको देखने को क्या मिल रहा है कि a और b की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है, बट यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है। तो बताओ ऐसा केस कौन सा हो सकता है, ऐसा केस कौन सा होगा जहां पर a इज इक्वल टू b होगा, ऐसा केस कौन सा बनेगा जहां पे a इज इक्वल टू b होगा। आप याद करो, ऐसा केस हमारा कौन सा है, ऐसा केस हमारा केस नंबर तीसरा है। कौन सा केस है, तीसरा। अब तीसरे केस में जब हमारा a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाता है बेटा, तो उस केस में हमारा केस क्या केस का नाम क्या होता है बेटा, पैरेलल। क्या होगा, पैरेलल। अब एक चीज देखो बेटा, इसमें पैरेलल क्या दिख रहा है, क्या पैरेलल का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब पैरेलल हमने बताया था, और क्या बताया था कि अगर जिस पैरेलल के पास हमारा बेटा सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है भाई, नो सॉल्यूशन वाला भी कोई उसमें ऑप्शन नहीं रखा। तो जब नो सॉल्यूशन तो इसका मैंने क्या नाम बताया था, और क्या बताया था, जिसके पास सॉल्यूशन ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, बताया था बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनकंसिस्टेंट। कहां पे है बेटा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमको ऐसे विशेष ध्यान देना है कि हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना, हमको इस वाले इक्वेशन को यहां लिखना है, इक्वेशन लिखा उसके बाद हमको एक बाई खींच देना है, बाई खींचने के बाद हमको दूसरा इक्वेशन इसको नीचे लिखना, बिल्कुल x वाला के नीचे x वाला, y के नीचे y वाला, और ये वाला वैल्यू ये वाला। हमने तीनों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 0, a1/a2 को 0, मतलब एक गोला लगा लेंगे, सिंबल दे देंगे हाँ यार a1/a2 को। अब इसको हमने क्या बोला था, a बोला, इसको हमने b बोला, इसको हमने c बोला। यहां पर हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 यूज नहीं किया है। तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना, जैसा कि मैंने बताया, क्या कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था कि a1/a2 को हम क्या बोलेंगे बेटा a, b1/b2 को हम बोलेंगे b, c1/c2 को हम क्या बोलेंगे c। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो जब हमने वैल्यूज का नोट नीचे देखा तो हमने कहा यार ये तो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं है। तो जैसा हमने बराबर में a बराबर b और नॉट इक्वल c देखा, तो हमको दिमाग में ये तो पैरेलल वाला, पैरेलल जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हमने देखा पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल को हम तो नाम और क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट बताया था। इनकंसिस्टेंट तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है, देख रहे हो, आपको ये वाला इतना मतलब भन्नाट वाला शॉर्ट ट्रिक बेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और इतना आपको याद रखो कि जितना भी क्वेश्चन कराओ ना, उसमें से जरूर आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा उस टाइप का। 101% मैं इस चीज को मैं लिख के बोल रहा हूँ, 101% बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप इसी शॉर्ट ट्रिक से उसको उड़ा कर आओगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन इसी में, सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो ले बेटा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नहीं, इसको सेकंड क्वेश्चन डालो। हमने जैसा बताया कि वही चीज पूछ रहा है यार कि दो इक्वेशन दी या पूछ रहा है इसका नेचर क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लो, जैसे भन्नाट ट्रिक से लिखना है इक्वेशन को। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि हमको इधर क्या करना है, 0 करना है, तभी हमारा ट्रिक फॉलो करेगा। तो एक चीज देखो, हमको इसको इधर लेके आना है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे x + 4y - 3 = बेटा 0 हो गया। सेकंड वाले इक्वेशन ऐसे उतारो,
2x प्लस 8y और इधर आएगा -6, यानी -6 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा 0। इसकी जगह क्या लगा बेटा y लगाओ। y लगाने के बाद यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ पे क्या मान लेंगे 1, ये हमारा एक हो गया। यहाँ पर बनाओ इसको, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब हमारा पता है आपको ना ये क्या है, ये हमारा क्या होगा बेटा, a हो गया हमारा a b और a c। फटाफट इसको वैल्यू लिखो, 1/2, यहाँ पे 4/8, यहाँ पे 3/6। यार ये तो 1/2 आ गया, यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर देखो दोनों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर तीनों तो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब जब तीनों बराबर तो हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोल देते हैं कोइंसिडेंट। कौन सा केस, केस सेकंड, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोलेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा, उसके पास सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन हमारा मेनी यानी बहुत सारे इसको सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो क्या हमको कोइंसिडेंट ऑप्शन में दिख रहा है, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट, नो 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 नहीं दिखा। चलो फिर आगे बढ़ते तो इसको 3 चीज, पहले बात सॉल्यूशन 1, ये बोल तो रहा है कंसिस्टेंट तो है ये, बट ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंट तो है लेकिन इसके पास सॉल्यूशन 1, तो हमारे एक वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन तो मेन ही होगा ना चाहिए। यहाँ पे देखो तो ये बोल रहा है कंसिस्टेंट बट सॉल्यूशन 2, तो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, इसका सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा है। अगर बात करूँ यहाँ पर डिपेंड मेन ही सॉल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कितनी बात है, डिपेंड, ये जो होता है ये खुद पे डिपेंडेंट होता है, और दूसरे में सॉल्यूशन कितना, इसको मेन सॉल्यूशन हमारा ऑप्शन 3। समझ में, इतना भन्नाट शॉर्ट ट्रिक यार आपको कभी जिंदगी में नहीं मिला होगा और आपको कोई दे भी नहीं सकता है सिवाय बीके सर के, ठीक है ना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यानी टाइप नंबर, इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, एक क्वेश्चन और भन्नाट तरीके से आप उड़ा कर दिखा दो मुझे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते क्या कह रहा है कि द नेचर, वही काम करना है, बार बार ये पूछ रहा है कि आप 2 इक्वेशन दे दिया, पूछ रहा है बताओ इसमें से इसका नेचर क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, फटाफट करते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल ही बहुत देर हम लोगों ने समझ लिया। शॉर्ट ट्रिक फॉलो करना है, फटाफट करना है सवाल, टाइम नहीं अपने पास। क्वेश्चन ये 18x है बेटा, फटाफट जल्दी, हरी अप, +24, जल्दी करो फटाफट, आप भी करो मेरे साथ, आप करते रहो, मुझे मेरे से मेरे इसका पाइए करो फटाफट, देखो क्वेश्चन कौन करता है, जल्दी करो बेटा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये हमारा हो गया सी। यहाँ पे फटाफट लिख दो, इसकी वैल्यू क्या है 9/18, ये क्या है बेटा, ये 18 है बेटा, 0 समझना इसको, 9/18 हो गया, यहाँ पे 3/6 बेटा, ये क्या हो गया हमारा 12/24, कट करो। और यार ये 1/2 हो गया, ये 1/2, ये भी उड़ गया, ये भी क्या होगा 1/2, ये तीनों क्या हो रहे हैं बेटा, आपस में बराबर आ गया। ये तीनों बराबर वाला कौन सा केस होता है, तीनों बराबर वाला हमारा केस कौन सा होता है, कोइंसिडेंट। क्या होता है बेटा, कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट किसे बोलेंगे, जिसके पास कितना सॉल्यूशन होगा, जिसके पास मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी मेनी कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट नहीं है, हाँ है बेटा, मिल गया। कौन सा हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमने उड़ा दिया। देखे कितना सेकंड लगा क्वेश्चन करते हुए, मात्र 2 से 3 सेकंड लगा, यानी मिनट भी नहीं लगा यार, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आपको। तो आपको बिल्कुल बस बीके सर के साथ रहना है, भन्नाट ट्रिक सीखना है आपको, और आंसर लेकर आना, नंबर भी अच्छा आएगा। समझ में आया ना, आप बस फॉलो किए रहो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइप नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। हम करते हैं बेटा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है बेटा कि हमारा ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों हमारे इक्वेशंस है, वो किस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेटा केस बता रहे हैं कि हम दोनों लाइन है ना, हम इनकंसिस्टेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकंसिस्टेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा बेटा होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब बेटा क्या हो जाता है, किसको हम इनकंसिस्टेंट बोले हैं, आपको याद करो, हमने क्या बोला है, किसको बोला है, पैरेलल को। किसको बोला है बेटा, पैरेलल वाले को। अब पैरेलल वाले का केस क्या होता है बेटा, पैरेलल का केस होता है A = B ≠ C। याद आ गया आपके दिमाग में। अब हम करते हैं, हमको बस ये फोकस करना है यार कि जहां भी देखो, जहां आपको पूछे K की वैल्यू बताओ और जहां पर ऐसा कुछ दे देगा उन तीनों में से, इंटरसेक्ट, पैरेलल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, अगर ऐसा कुछ नाम देता है आपको दिमाग में होना चाहिए कि यार हमने सारे कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब आगे चलते हैं, सवाल क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, सारा कुछ वैसे जैसा कि मैंने पिछली टाइप्स में कराया है। आप इक्वेशन फटाफट यहाँ लिखिए। पहला इक्वेशन क्या है, x + 2y = 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 5x + ky
सॉरी मिस्टेक बेटा, यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू हमने 0। ऐसा क्यों कहा कि बेटा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग भी हो सकता है, हमारा आंसर गलत भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इस वाले 3 को इधर ला के इधर 0 करना होगा बेटा। ऐसा करते हैं इसमें तो ऑलरेडी +7 कर लेंगे इज इक्वल टू बेटा 0 कर देंगे, और यहाँ पे क्या खींच देंगे, यहाँ पे खींच देंगे बाई खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसको क्या कर लेंगे, गोला लगा लें, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे इसको मैंने कर लिया, यहाँ पर इसको मैंने कर लिया, हमको क्या मिल गया, ए बी सी मिला। क्या मिला बेटा, यहाँ से ए, यहाँ से बी, और यहाँ से क्या मिल गया, सी। यहाँ से क्या मिला बेटा, सी। तो ए का वैल्यू क्या है 1/5, बी का वैल्यू क्या है 2/k, 2/k, और यहाँ पे क्या -3/7 है। अब यहाँ पे देखो केस हमने क्या होता है, पैरेलल में हमारा पैरेलल वाला केस है, पैरेलल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू सी, ये नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो यार, हमको इक्वल किसमें, इक्वल तो हमारे ये वाला है, तो हमको सोचना है यार, हमको इस पे फोकस करना, किसे फोकस करना बेटा, हमको दो वाले को लेकर चलना है, 2 वाले पेयर को, इसको हमको फोकस करना है। इसमें हम k की वैल्यू क्या है, देखो इसके बराबर ये होना चाहिए, जबकि पैरेलल क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू b होगा, तो यानी कि इसके बराबर ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 1/5 है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले फ्रैक्शंस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। तो ऐसे सोचो, इसमें अगर मैं इसको रखूँ तो आई थिंक नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 6 नहीं कटेगा। इसको रखूँ तो, अगर मैं इसको रखता हूँ तो 2.5, ये 5 यानी कि क्या हो जाएगा 5 आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर 5 रखूँ तो ये 2.5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो बेटा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। अगर मैं 10 यहाँ पे रखूँ तो, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे देखो क्या बराबर आएगा कि नहीं आ गया, हमारा ऑप्शन कौन है, डी। हमारा ऑप्शन क्या बेटा, डी हो गया। देखो कितना भन्नाट ट्रिक से आंसर आया, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सर आपके साथ में है, कौन, बी के सर। और बाकी तो हमारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ट्रिक भी आपको पता हो जाएगा, जबकि ट्रिक का नाम क्या, भन्नाट सॉ ट्रिक है। तो भन्नाट सॉ ट्रिक में देखो हम सभी सवाल को एक ही कॉन्सेप्ट के साथ करने का प्रयास कर रहा हूं और करूंगा। ट्रिक ही हमारा ऐसा है कि आपको बिना चाहते हुए पसंद आएगा, क्योंकि बेटा आपको एग्जाम पता है आपको, तो यह पसंद में आएगा नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना है, फिर दूसरे इक्वेशन को फिर बाई लगाना है, जैसे कि मैंने सब में बता रखा है ए बी सी को पता है, ये हमारा क्या है a1/a2 b1/b2 c है, c1/c2 है। वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे बराबर, इसमें हमको देखना है यार कौन कौन सा इक्वल है, किसी 2 पेयर को लेकर, किसी 2 रेशियो को लेकर चलना होगा, इनमें दोनों बराबर कर दो, आंसर आ गया। समझ में, आपको बस इतना दिमाग के अंदर रखना है, बाकी आंसर आ जाएगा। चलो बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दिया हुआ है, आप बोल रहा है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब बताओ, सोचो खुद, ये हमको फोकस क्या करना है बेटा, हमको हमेशा फोकस करना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया रख, कंडीशन बोल रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। मतलब क्या है कि भाई किस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, याद करो, कोइंसिडेंट में। किस में आ रहा था बेटा, कोइंसिडेंट में। कैसा, कोइंसिडेंट में। चलो कोइंसिडेंट तो हो गया बेटा, चलो ठीक। दूसरी बात करूं कि कोइंसिडेंट का केस क्या था बेटा, उसमें केस हमने क्या देखा था कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जैसे हमने बताया कि हम क्वेश्चंस में केवल ABC की बात करेंगे, A1 B ये सब बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका बी के सर की बात ही अलग है, ठीक है ना। तो आप देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इक्वेशन हमारा दे, जिसको इक्वेशन दे फटाफट यहाँ नोट डाउन करो। इक्वेशन 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, m-1x प्लस में m + 1y, यहां पे क्या हो जाएगा इज इक्वल, अब देखो बेटा यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमको इधर 0 करना है, माइनस हो जाएगा, तो -3m - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बनाते पेयर, ये हमारा ये हो गया, ए हमारा हो गया, और यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ से ये, तो यहाँ से देखो ए हमारे ए हो गया, ए बी हो गया आपका, और ये सी हो गया, ठीक है ना। अब वैल्यू होते ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2/m - 1, बी की वैल्यू 3/m + 1। अब बात करूँ सी की, तो बेटा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/3m - 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। ये हमारे तीनों क्या है, तीनों भाई हमारे कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होते हैं, बराबर हमने कर दिया। अब क्या करना बेटा, हमको किसी एक पैरेलल को लेके चलना, जैसा मैंने बताया क्या, हमको इसको लेके चलना, हमने इसको लेके चलना हमको, ठीक है ना। या इसको ले लो आप, या फिर इसको ले लो, या फिर इसको, जब बराबर है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे m की वैल्यू स्टार्टिंग से पुट करना स्टार्ट करो।
अगर बेटा मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 5 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, अब 4 काटेगा तो 1, 2 1 2 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो ये इसको यहाँ पुट करते हैं 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रखेंगे तो 5/6 यानी यहाँ पे 6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। क्या जाएगा बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे ना 5 यहाँ रखेंगे 5/6 और 6 को काटेंगे तो 3 1 3 3 6, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 और 2 यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको देखो ऐसे करना है, सारे सवाल को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ करना है। अरे इतना सवाल इजी सवाल को आप वीके के साथ स्टडी कर रहे हो, फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बट आप फॉलो करते रहो और मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर समझते रहो, बस माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट रखो, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है ना। ऐसे सवाल समझ में आएगा। ये हमारा टाइप 2 का था। एक सवाल और करा देता हूँ आपको, ठीक है ना, इसको स्क्रीन शॉट लो बेटा। अब हम करते हैं टाइप, इसी का थर्ड सवाल क्या है, ये बोल रहा है आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे इक्वेशन 2 इक्वेशन दे रखा है और उसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन में इसमें दे रहा है मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अर्ज कट करियो, कट करना।